राजनीति की कोई जुबान नहीं होती, इसे तो इशारों ही इशारों में समझना पड़ता है, क्योंकि नेताओं के मन में क्या चल रहा है ये तो भगवान भी नहीं बता सकते। अब जरा आप इन दो तस्वीरों को देखिए। देखने में बिल्कुल साधारण तस्वीरें हैं, लेकिन दोनों तस्वीरों में आपको एक शख्स दिखाई दे रहे होंगे। इनका नाम है ब्रजमोहन अग्रवाल, जो छत्तीसगढ़ के बड़े बीजेपी नेता हैं और मौजूदा सांसद। अब नेताओं का अंतिम दरबार तो दिल्ली में ही लगता है। ऐसे में बीजेपी के खांटी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल की गतिविधियां चर्चा पैदा कर रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात हो या फिर बीजेपी नेताओं को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाना, ये भले ही सामान्य बात हो, लेकिन सियासी पंडित तो कहने लगे हैं कि कुछ तो खिचड़ी ब्रजमोहन पका रहे हैं। किसी राजनेता के यहाँ रात की भोजन को खबर बनाते वक्त आमतौर पर डिनर डिप्लोमेसी का नाम दे दिया जाता है। इसमें किसी को कुछ आपत्ति भी नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। भाई, खाना तो कोई कहीं भी खा सकता है। और ब्रजमोहन अग्रवाल के दिल्ली आवास पर यही डिनर डिप्लोमेसी नजर आई। उन्होंने बीजेपी सांसदों को रात के खाने पर बुलाया। इनमें कुछ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। अब भोजन तो चलता ही रहता है, इसमें ऐसा क्या है, लेकिन राजनीतिक पंडित कहाँ मानने वाले हैं, वो भी तब जबकि ये मामला बेबाक ब्रजमोहन से जुड़ा हुआ हो। इसमें एक बात और दिलचस्प है, वो ये कि सारी बातें 2 दिनों के बाद सामने आईं। कुछ बेहद करीबियों ने एक दिन बाद ही बता दिया था कि रात में बीजेपी नेताओं के साथ पहले बैठक हुई और बाद में खाना परोसा गया। बैठक में यूजीसी के नए प्रावधानों को लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन बाद में कह दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए इस डिनर डिप्लोमेसी को बाहर आने में 2 दिन लग गए। खैर, हम बात कर रहे थे राजनीतिक पंडितों के शिगुफे की, तो जो कह रहे हैं कि हो ना हो कोई तो खिचड़ी पक रही है। 10 सूत्र ने ब्रजमोहन के कुछ करीबियों से पूछा कि क्या हुआ था उस रात मीटिंग में और जो खाना परोसा गया वहां पर क्या चर्चाएं हुई, और उन्होंने वही जवाब दिया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। खबर आई कि सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के दिल्ली आवास पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई सीनियर नेता और सांसद अलग अलग राजनीतिक मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा के लिए शामिल हुए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के मूलभूत विजन को संसद के बजट सत्र के जरिए प्रभावी रूप से आगे लेकर के चलना था। पार्लियामेंट के कैंपस में ब्रजमोहन की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर बाहर आई तो फिर चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि संसद में इस तरह के नज़ारे आम बात हैं, जब विरोधी नेता एक दूसरे से मिलते हैं। इस तस्वीर में दिग्विजय सिंह भी नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विपक्षी सही, लेकिन ब्रजमोहन और दिग्विजय पुराने राजनीतिक साथी हैं। साथी भी तब के जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ थे, दोनों अलग नहीं हुए थे। ये तस्वीर भले ही सामान्य हो, लेकिन इस पर बातें इसलिए बनती हैं क्योंकि इसमें ब्रजमोहन हैं जिनका सियासी कद बड़ा है। उनके करीबी लोग कहते हैं कि ये उनकी सहज राजनीति है, लेकिन यही सहज राजनीति बीजेपी और सरकार दोनों को असहज कर देती है। ब्रजमोहन कभी खुलकर अपने बयानों के लिए सामने आते हैं, तो कभी कभी सरकार को उनके बयानों के चलते बैकफुट पर आना पड़ता है। हालांकि ये मुलाकात महज इत्तेफाक मानी जा रही है, लेकिन खाना पका है तो खुशबू भी दूर तक गई होगी, और ये खुशबू क्या असर छोड़ेगी ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, अब आपकी इस पर क्या राय है, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जाते जाते बता दूं आपको कि पूरी खबर रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।